शांति शॉपिंग सेंटर में एक मर्डर केस हुआ था। जो शॉपकीपर है वो जो है वो हफ्ता वसूली करता था। ये जो फेरी वाले के अंदर जो बैठा, इनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अंदर काफी क्रिमिनल्स लोग हैं। एमबीएमसी की खुली नींद, फिर हुई तोड़क कार्रवाई। कॉर्पोरेट बिजनेस है हफ्ता वसूली बोले तो मीरा भाईंदर शहर के अंदर कहीं ना कहीं तो इसमें पॉलिटिक्स लोगों का, राजकीय नेता लोगों का दबाव भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं साइली साड़के और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने मीरा रोड स्टेशन के आसपास जितने भी फेरी वाले थे उनके ऊपर एक्शन मोड दिखाते हुए, जितने भी इल्लीगल तरीके से फेरी वाले बैठ रहे थे और जितने भी दुकान थे उनके ऊपर जो इल्लीगल तरीके से छत लगाए गए थे उनके ऊपर पूरी तरीके से तोड़क कार्रवाई की थी। आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिनों पहले शांति शॉपिंग सेंटर में एक मर्डर केस हुआ था। दिन दहाड़े जो है एक शॉपकीपर के ऊपर दो लोगों ने जो है गोली मारकर उस शॉपकीपर की जो हत्या की थी। हत्या का कारण ये सामने आया था कि उस जो शॉपकीपर है वो जो है वह हफ्ता वसूली करता था और इसी के चक्कर में जो है उसकी मौत हो गई थी। दो लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। जो मरहम है उसका नाम है शम्स तबरेज़ अंसारी, ऐसा उसका नाम था, और उसके ऊपर जो है गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। दोस्तों, इस इंसिडेंट्स के बाद जो है इस पूरे शांति शॉपिंग सेंटर मर्डर केस के बाद जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आंख खुली। उसके बाद जो है यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई थी। जिसने भी इल्लीगल फेरी वाले बैठे थे, जितने भी इल्लीगल तरीके से यहाँ पे शॉप चल रहे थे, उसके ऊपर अचानक से जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने तोड़क कार्रवाई की। और एक खबर सामने आ रही थी कि इस सारे मामले में कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का हाथ भी शामिल है। आपको अगर पता होगा तो 2-3 दिन पहले दो भाजपा के नगर सेविका थी, उनके ऊपर फेरी वालों के मुद्दे को लेकर भिड़ंत हुई थी। उसका मामला जो है नवगढ़ पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। दोस्तों, सोचने वाली बात है, जब ऐसी सारी घटना होती है तब मीरा भाईंदर महानगर पालिका जागती है और उसके बाद जो है तोड़क कार्रवाई की जाती है। उसके पहले भी जो है फेरी वालों के मुद्दे को लेकर कई बार लोगों ने जो है कंप्लेंट्स की थी। आपको अगर पता होगा तो जहाँ पे रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे स्कूल है, वहाँ के परिसर में 150 मीटर के आसपास फेरी वाला क्षेत्र नहीं लगना चाहिए। 150 मीटर के बाद जो है सारे फेरी वाले बैठने चाहिए या फिर जो भी दुकान है वो रहनी चाहिए। पर आप अगर देखेंगे मीरा रोड स्टेशन का फ्लाईओवर हो या फिर भाईंदर का बीपी रोड हो, वहाँ पे पूरी तरीके से फेरी वालों ने अपना कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं फेरी वालों की दादागिरी बढ़ती जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर हमने सज्जी आईपी जो समाज सेवक है उनसे बात की। इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सर, क्या कहेंगे? शांति शॉपिंग सेंटर का मर्डर केस आपको पता होगा। उस मर्डर केस के बाद जो है महानगर पालिका कहीं ना कहीं एक्टिवेट होती हुई या फिर एक्शन मोड पे आती हुई दिखाई दी है। और पहले भी इसके पहले फेरी वालों के खिलाफ जो है कई बार कंप्लेंट्स की गई थी पर महानगर पालिका ने एक्शन नहीं ली थी। ये जो मर्डर केस हुआ उसके बाद जो है महानगर पालिका के आंखें खुल गई है और उसके बाद जो है कई सारे फेरी वालों के खिलाफ जो है एक्शन लिए महानगर पालिका ने। साथ साथ इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस का हाथ भी इसमें है। तो इस सारी प्रक्रिया के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया? एक तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो अधिकारी को पगार, जो हमने जो टैक्स भरता हुआ पगार का पैसा का पगार दे रहे, हमको रोड और फुटपाथ खुला करके देने के लिए। ऐसा रहने के टाइम में इधर अनधिकृत फेरी वालों को बिठा के राजकारण लोग, माजी नगर सेवक लोग, इनको सब हफ्ता वसूली का, गुंडा लोगों को हफ्ता वसूली का एक ये है, मतलब एक फैक्ट्री है एक्चुअली इलीगल फेरी वाला। और फेरी वाला बोले तो रोड से ऐसा चल के घूमना चाहिए। ऐसा लोगों को फेरी वाला जो जरूरतमंद लोगों को होना चाहिए। ऐसा है इधर कैसा होता है, 50 आदमी को लेके आके बिठा देते, एक ही वो बॉस रहेगा उसका ही है वो। आप इसका कलर देखे तो आपको पता चलेगा। और स्टेशन का जो एरिया और रोड और फुटपाथ खुला करने के लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है। अगर हाईकोर्ट का ऑर्डर का बावजूद भी अगर अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते, इसका मतलब कहीं ना कहीं हाईकोर्ट से भी, माननीय ऑनरेबल कोर्ट से भी डरता नहीं है। तो अवमान दाखिला होना चाहिए। अभी रिसेंटली एक शांति पार्क का एक मंदिर का इशू हो गया था, उसके अंदर ऐसा था कोर्ट का आदेश का पालन नहीं किया तो अवमान दाखिला करके वो अधिकारी तुरंत आके वो तोड़ने के लिए सभी किया था। क्यों फिर फेरी वाले के ऊपर नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क है। ये एक मतलब कॉर्पोरेट बिजनेस है हफ्ता वसूली बोले तो मीरा भाईंदर शहर के अंदर। इसका ये कहीं ना कहीं बंद होने के लिए हाईकोर्ट ने डायरेक्ट अवमान दाखिला करके ये संबंधित अधिकारी के ऊपर गुना दाखिल करके इनको घर पे बिठाना चाहिए, तब ये सब सीधा हो जाएगा। और पुलिस ने
जो भी हफ्ता ले रहे हैं उनका सभी का इंक्वायरी होना चाहिए। अभी बीच में ऐसा हो गया था, मैंने एक स्कूल का उधर थोड़ा सा इलीगल फेरी वाला बैठा था, आगे बैठने के लिए उसको ये किया था, ट्रैफिक के जाम हो रहे करके। अरे इधर तो मेरे ऊपर ऐसा हो गया था, गुंडा लोग ने मतलब जानलेवा हमला करने के उधर तक पहुंच गया था। सर ये जो है कि कहा जा रहा है कि पॉलिटिशियंस भी इसमें इन्वॉल्व है। सर हमने देखा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से या फिर मीरा भाईंदर में कह लीजिए कि इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत सारे हैं। मतलब महानगर पालिका मंदिर तोड़ती है, इलीगल है बता के, महानगर पालिका और सारी चीज़ें तोड़ती है। पर ये जो है, ये फेरी वालों का जो मुद्दा है, जहाँ पे कंप्लेंट्स भी दिया जाता है पर महानगर पालिका तभी के तभी एक्शन नहीं लेती। शांति शॉपिंग सेंटर का मर्डर केस हुआ है, उसके बाद उसकी कार्रवाई भी फिलहाल चल रही है, पर इसके बाद महानगर पालिका की आंखें खोलना, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। सरकार का अधिकारी को नियुक्त किया हुआ है कार्रवाई करने के लिए। पब्लिक का कंप्लेंट या बाकी का कंप्लेंट के लिए रुकने का ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही कार्रवाई करना चाहिए। अभी भी आप जाके देख लीजिए, स्काई वॉक का नीचे जितना भी बिजनेस चल रहे, ये कौन सा लीगल है क्या? इसको कहीं का परमिशन दिए ले क्या? आप जाके शाम को एक बार चक्कर मारे तो आपको पता चलेगा। और स्काई वॉक का और स्टेशन का ऊपर सामने भिखारी लोग बैठा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा एक माफिया है मीरा भाईंदर के अंदर। रास्ता में ट्रैफिक के अंदर भी ये लोग खड़ा रह के पैसे मांगते। इनका मेरे को एक ने बोला था, मतलब कुछ 30 लाख रुपए का महीना के इनकम है ये लोग का, हफ्ता ये सब मिलके उनका इनकम है भिखारी लोगों का। ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए कहीं तो अधिकारी क्लियर कट उतरना चाहिए। और राजकारण लोगों को कैसे, अगर इन्होंने कोई भी राजकारण लोग एक लेटर आज तक दिया हुआ है क्या? किसी ने अनशन में बैठा, अनशन में काहे के लिए बैठा? हफ्ता वसूली के लिए, उनका भी हफ्ता चल रहा है आज का तारीख में। इसके लिए पब्लिक उतरना चाहिए। पब्लिक इनके खिलाफ हाईकोर्ट में जो जनहित याचिका दाखिल किया हुआ था, उसका इसमें अवमान दाखिल करके अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए। सर फेरी वालों की दादागिरी भी हम लोगों ने देखी है कि अगर उन्हें कहा जाता है कि यहाँ पे ना बैठा जाए या फिर नो फेरी वाला जोन किया गया है, बावजूद उसके वो लोग वहाँ पे ही बैठ रहे हैं। फेरी वाला के लिए जो अलग जोन बनाया गया है वहाँ पे जाके नहीं बैठ रहे, तो कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर में फेरी वालों की दादागिरी दिखाई दे रही है क्या? इसके ऊपर एक्शन लेना पुलिस का भी काम है। पुलिस ने जो फेरी वाला बैठते हैं, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, इनका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अंदर काफ़ी क्रिमिनल्स लोग हैं। ये जो फेरी वाले के अंदर जो बैठा, आप देखे हो तो पता चलेगा उसके अंदर इनका आधार कार्ड है क्या, वो इंडियन है क्या, ये सब चेक करने का पुलिस का भी काम है। नगर पालिका का तो है, नगर पालिका का रास्ता और फुटपाथ क्लियर करने का काम नगर पालिका का है। उसके लिए हमने बढ़ता हुआ टैक्स से उनको पगार दे रहे, वो क्लियर करना चाहिए। कहीं ना कहीं तो इसमें पॉलिटिक्स लोगों का, राजकीय नेता लोगों का दबाव भी है। इसके लिए कार्रवाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही और हमको रास्ता में चलने के लिए और गाड़ी चलाने के लिए भी नहीं होते। मीरा भाईंदर शहर के अंदर अगर घूमना है तो भी आपको 1 घंटा लगता है। आपको जिधर 5-10 मिनट में पहुंच सकते हो तो 1 घंटा लगता है। तो कहीं ना कहीं तो एंड होने के लिए हमें तो अभी जनहित याचिका जो दाखिल हाईकोर्ट में चालू है, उसका अंदर इंटरवेंशन होने वाला है। ओके, पब्लिक के लिए मैं आगे कार्रवाई करवाएगा। तो जैसे कि आपने सुना, सज्जी आईपी से हमने बात की इस पूरे मामले को लेकर, उनकी भी जो है कठोर प्रतिक्रिया आई है कि 10 बार जो है बार जो है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के पास लोग अपनी समस्या लेके जाते हैं, पर आयुक्त जो है वो सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस पूरे मामले के ऊपर सीरियस मोड नहीं दिखाई दे रही है। जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब महानगर पालिका की आंखें खुलती है और इसके ऊपर एक्शन मोड जो है दिया जाता है। मीरा रोड रेलवे स्टेशन के आसपास जितने भी फेरी वाले थे उनके ऊपर जो है फिलहाल तोड़क कार्रवाई की गई थी। जितने भी इलीगल छत लगाए गए थे उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। पर दोस्तों सोचने वाली बात है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक तरफ मंदिर तोड़ती है, एक तरफ फेरी वालों के घर उजड़ती है, एक तरफ फेरी वालों पर कार्रवाई करती है, पर जितने भी मीरा भाईंदर में इलीगल तौर पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? उसके ऊपर मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक्शन क्यों नहीं दिखाती? अभी फिलहाल तो है मीरा भाईंदर के रोड जो है फेरी वाला मुक्त दिखाई दे रहे हैं, पर कुछ रोड के यहाँ पर जहाँ पर नो फेरी वाला जोन लगाया गया है, नो फेरी वाला क्षेत्र लगाया गया है, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ फेरी वाले जो है बैठे हैं। कहीं ना कहीं फेरी वालों की दादागिरी भी जो है मीरा भाईंदर में दिखाई दे रही है। 150 मीटर के आसपास रेलवे स्टेशन हो या फिर स्कूल हो, वहाँ के आसपास फेरी वाले नहीं बैठ सकते, पर फिर भी जो है यहाँ पर फेरी वाले बैठे गए हैं। इसके ऊपर महानगर पालिका तो एक्शन मोड दिखा रही है, पर जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस लगाए जा रहे हैं मीरा भाईंदर में, जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके ऊपर महानगर पालिका कब एक्शन लेगी? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट कर जरूर बताइए।